respected MD and CEO sir, respected CEO sir, VP HRS sir, हमारे प्रसाद रिकवरी हेड VP सर, हमारे RM सर, respected DRM सर, मेरे सीनियर कलीग टंडन साहब, दूसरी मैम और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने यहाँ पर मेरे बारे में इतना कुछ कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा भी हूँ। मतलब मैं तो खैर अपना काम किए जा रहा था, मेरे को किसी चीज की परवाह नहीं थी, जैसे कि हमारे CEO साहब ने भी कहा क्या हुआ यार, मैं तो अपने काम पे लगा हुआ था। तो ये आप लोगों की मानता है और मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक है। मुझे इतनी आंखें देख रही है, इतनी आंखें वॉच कर रही है, मुझे पता ही नहीं था। चलिए खैर, आप सब लोगों ने मेरी जर्नी के बारे में कहा, मेरे रिलेशंस और जो मेरे बैंक के प्रति मेरा लगाव था उसके बारे में कहा। तो मुझे भी ये जान के चलिए आज पहली बार पता चला, थैंक यू वेरी मच। और मैं सर अपने MD सर का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय के बारे में सोचा कि नहीं मुझे इस ओकेजन पे जाना चाहिए। तो ये सब आपके लिए एक अटैचमेंट शो करता है कि आप कितने केयरिंग हैं। तो जहाँ का हमारा हेड इतना केयरिंग है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिशा निर्देशन में बैंक कितना आगे जाएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जब सर का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता चला कि सर भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे CEO साहब अरुण अग्रवाल साहब ने तो मुझे खैर आश्वासन दे दिया था पहले ही कि नहीं हम जरूर आएंगे आपकी विदाई के बेला के समय। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इंतजार कर रहा था कि वास्तव में आएंगे, तो आप आए, थैंक यू सर। और बाकी मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी आए यहाँ पे और मेरे अभिन्न सखा और जूनियर भट्टी इन्होंने बात रखा, वहाँ पर 15 दिन में रहे, इन्होंने मेरे बारे में कहा है वो बात सही भी है, लेकिन इन्होंने आधी बात कही। इन्होंने ये नहीं कहा कि जब रैगिंग हो रही थी मेरे को सर ने किस तरह से बचाया था, ये नहीं कहा इन्होंने। मतलब इन्होंने ये कहा कि इन्होंने रैगिंग नहीं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जब कमरे में मैंने इनको बंद किया था दूसरे लड़के नहीं आ पाए इनकी रैगिंग के लिए, ये नहीं बताया इन्होंने। तो मैं सर के सामने ये भी कहना चाहता हूँ सर ये भी सारे तो थैंक यू भट्टी है। इन्होंने तो बताया बेंच पे खड़ा करने बेंच पे खड़ा किया था सर, तो कभी वैष्णो देवी दिखाई दी नीचे से बेंच पे खड़ा किया था, कभी कहा था कि दूध पियो, 1 लीटर दूध पीना है, तो पिया तुमने। तो खैर रैगिंग हमारी इस तरह से होती थी। तो वास्तव में जमाना था उस टाइम रैगिंग का, ऐसा जमाना था। लेकिन हम लोग ये बात जरूर है कि हम लोग जो जूनियर्स होते थे उनको गाइड भी क्या करते थे, उनको कहीं के यहाँ पर, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं, कई शहरों से आते हैं, नहीं पता होता, मैनर्स पता नहीं होते, सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उनके प्रति, ये सब चीज़ें हम गाइड करते थे। तो ये भी अच्छा ही है, ठीक है। अब पता नहीं मिसिंग करते हैं इन चीज़ों को, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा उधर की बच्चे तो होती है, आते हैं नए नए, लेकिन वहाँ आके उनको ठीक भी करना पड़ता है वैसे। चलिए क्या, लेकिन बच्ची का तो एटीट्यूड अभी भी है, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ करते, ठीक है। वो मुझसे अभी वैसे ठीक है, प्रमोशन में एक ज़्यादा आ गए, लेकिन ये ऑलवेज पे रिस्पेक्ट है, ये तो मैं उनका बड़ा मानता हूँ। और जितने लोगों ने मेरी यहाँ पर तारीफ की, हमारे सीनियर मोस्ट जानकोली साहब जो कि हमारे 40 साल से जिनको मैं जानता हूँ और जिनकी अभी यहाँ पर हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, मैं सर थैंक यू देना चाहता हूँ आपके इतने लविंग वर्ड्स और आपने इतने सुंदर शब्दों में ये सब वर्णन किया। शायद ही मैं इसके काबिल हूँ, लेकिन आप ऐसा महसूस करते हैं सर, और थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने सारे टीम मेंबर्स को, अपने जो भी जिन्होंने भी मेरे प्रति बोला खुशी की है, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा। तो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो भी था वो मेरी ड्यूटी थी और मैंने बाई हार्ट ये सब ड्यूटी पूरी की। हमारे टंडन साहब एक बार तो 1 महीने के लिए स्टक हो गए थे बागेश्वर में, कहाँ कपकोट में, वो भी बड़ा टफ टाइम था।
बड़ी मुश्किल से बैंक ने परमिशन दी, वहाँ से फिर आए। ये ऑडिट का काम में हम लोगों को करना था ही, क्योंकि ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हमारा था। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। और हमारे गुरुजी अब यहाँ पर मेरा चार्ज ले रहे हैं, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे तो ड्यूटी जो है निभाएंगे। बाकी मेरी जर्नी तो 1985 में हुई शुरू, जैसे कि आप लोगों ने बताया। पिथौरागढ़ में सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद डिफरेंट ब्रांचों में काम किया, रूरल ब्रांचों में, चौमेल, लाहौरघाट, इच्छा। उसके अलावा मेट्रो ब्रांचों में भी काम किया, बाद में शालीमार बाग, बहुत सारे हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में, इन सब में काम करते गया। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे कस्टमर से भी, अभी भी कस्टमर याद करते थे। 85 के कस्टमर भी अभी याद करते हैं, रिसेंट के कस्टमर करते ही है। तो ठीक है, उनको लगता होगा यार इन्होंने अपनी सर्विसेज ऐसे ढंग से दिए, याद करते होंगे थोड़ा डिफरेंटली कुछ हम काम करते हैं, बैंक के हित को भी ध्यान में रखते हैं। थैंक यू ऑल सर। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने हेड ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने की मेरे इस काम को अंजाम देने में मेरी हेल्प की, मेरा कॉपरेशन किया। क्योंकि मैं एज ए CID हेड, सर ने जैसे बताया कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वर्क है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट है। इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत होती है, सारे ब्रांचेस की जरूरत होती है। बैंक की हर एक चीज हमारे टेबल से होकर आगे गुजरती है, हमारी आइज हर चीज पे रहती है। तो सभी लोगों का कोऑपरेशन मिला, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने काम निभाए, और नेचुरल सी बात है, उससे मेरे को ही हेल्प मिली। तो मैं सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। क्योंकि मैं ACB भी हेड करता था, ACB का कन्वेंट था, तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने ACB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को। उन्होंने भी, जैसे सर कह रहे थे, आजकल तो ACB इतनी मतलब स्ट्रांग हो गई है, एक एक पॉइंट को इतना डिस्कशन करते हैं कि उसमें जवाब देना कई बार मुश्किल होता है। मुझे याद है जब हमारे MD सर भी नए नए आए थे, किसी मामले में मैं अटक गया था, तो MD सर ने मेरे को इशारे कर दी, ऐसा बोला, तो मैं MD सर का तब से कायल हो गया कि सर कितने हेल्पिंग नेचर के, अपने स्टाफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको जो है बैंक की ताकि इमेज भी बनी रहे और बैंक की अच्छी प्रोजेक्शन हो। मैं इससे पहले वाले MD सर का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ बैंक को आगे बढ़ाया और आज हम इस मुकाम पे हैं। उनके कार्यकाल में बैंक ने 100 वर्ष पूरी किए, सर के कार्यकाल में भी 100 वर्ष पूरे हुए। हमने सैनिटरी सेलिब्रेशन यहाँ पर बनाए। मैं सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा और ACB के मेंबर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा। वहाँ पर मनोज शर्मा सर हुआ करते थे, नीला साहब मैम हुआ करती, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। ऑनरेबल दूसरे मेंबर्स का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन लोगों में डायरेक्ट टच RBI के साथ रहता था। RBI की टीम से भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। RBI का डायरेक्ट फोन मेरे पास आता था, तो उसको भी टैकल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टास्क हुआ करता था कि बैंक की चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी एक आर्ट थी। तो ये सब चीज़ें लर्निंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, कैसे गुड माइंड से टैकल करना है। आप लोगों ने कहा तो ये थोड़ा हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए। अब मैं कितना सफल हो पाया कितना नहीं हो पाया वो आप लोग ही जानते हैं, पर मैंने किया। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी CID की टीम, हमारी RO की टीम, मैं पूरे तीनों रीजन के ROs को, अपने DRM सर, अपने RM सर का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेशन दिया, RM सर, DRM सर, ये सारे लोग। और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली यानी मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनका थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सब उन्होंने अपनी कोई कभी महसूस नहीं होनी थी मेरे को, कभी मेरे काम मेरी ड्यूटीज में कभी ऐसा कोई बाधा नहीं बने। उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपनी फैमिली को। और सर सब लोगों को मैं अपने RO की टीम, CID टीम, जिन्होंने इतने मेहनत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इतने ब्यूटीफुली यहाँ पर किया, इतने अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं सबका नाम नहीं लेते हुए मैं सब कलेक्टिवली आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। सब लोगों ने इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और शायद मैं आप लोगों के आगे कुछ काम आ सकूँ। मैं जरूर MD सर जो बोला तो मैं जरूर सर एक्टिव रहना चाहूँगा।
मैं अपने लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करके बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना जरूर चाहूँगा। आपका मैं सजेशन बिल्कुल मेरा तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, मैं एक्टिव रहूँगा सर। और बाकी सभी लोगों ने जो मेरे को गुड दी, मैं भी आप लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ। हालांकि ठीक है, रुवानी सर बोले विदाई नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों से इमोशनली मतलब इतना दूर जाने में अभी लग रहा है। अभी तो खैर मैं अभी साथ में हूँ, लेकिन हो सकता है कल से मेरे को आप लोगों की जरूर याद आएगी। थैंक यू वंस अगेन, सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो इसी शब्दों के साथ प्लीज थैंक यू। कोई चीज़ किसी को बुरी लगी हो, मेरे शब्दों से कभी किसी को कोई आहत हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, दिल से मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।